Yahweh
बाइबल कहती है ऐसा 64 का 4 में लिखा है परमेश्वर कहता है अनादिकाल से लेकर अनादिकाल तक, लेकिन तब आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे और जब उसको करेंगे तो उसका कार्य को आप लिमिट कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसे प्रभु का आत्मा कह रहा था तुमने जो मेरे नाम को जान लिया। कितने लोगों ने यीशु का नाम को जान लिया? अडोनाई का मतलब है प्रभु, एलोहिम का मतलब सृष्टिकर्ता, ये मतलब हमारा जरूरत को पूरा करने वाला, ये रफ़ा को चंगा करने वाला, ये हमारा हर उपाय को करने वाला परमेश्वर। जब हम उसको जान लेंगे आपके लिए छुटकारा है। जो मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं मुझे छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा, आपको नीचे स्थान में नहीं रखेगा। हमेशा आज कहना है क्या तुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा। आपको समझ का सहारा मत ले, सबको मन से युवा पर भरोसा रखें। जितने आपकी समझ का सहारा ले रहे हैं और परमेश्वर आज कहना है और अपने समझ का सहारा मत ले, सबको मन से युवा पर भरोसा रखना शुरू करें। पूरे मन से नहीं, पूरे मन से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, बोले मन से, बोले संपूर्ण मन से। मैं युवा पर भरोसा रखता हूँ, मैं आपको समझ का सहारा नहीं लूंगा, मैं उसको स्मरण करके सब काम करूंगा, तब मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमेशा आपको छुटकारा दे रहा हूँ। 58 का 6 पद कहता है उचित उपवास और प्रार्थना ये है कि आपके मानसिक बुराई से आप निकल जाएंगे। उचित उपवास प्रार्थना ये है कि आपके जीवन की बोझ से आप हल्के हो जाएंगे। उचित उपवास प्रार्थना ये है कि आपके जुआन बन जाएगा। उचित उपवास प्रार्थना ये है कि जुआन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बंधन में नहीं रहेगा, ना मानसिक बंधन, ना शारीरिक बंधन, आप आजाद हो जाएंगे। आपका उपवास सही नहीं है। सही उपवास और प्रार्थना में हर व्यक्ति छुटकारे का उपयोग करे, चंगाई में उपयोग करे, जुआ टूट जाए, जुआ टुकड़े टुकड़े हो जाए, यीशु के नाम में हो जाए। आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है विकास में इसी दिन में आपको छुटकारा मिल रहा है, चंगाई मिल रही है, हमसे लगा है, जीवन बढ़ रहा है, जीवन आगे की ओर जा रहा है। मेरा वो नाम जी रहा है, सुन रहा है, रास्ते में शत्रु से हम चल पाएंगे। यीशु के नाम से जय की घोषणा करते हैं।
लेकर के विरोध में खड़े होने वाले लोग, विरोध में काम करने वाले लोग 3 दिन में 568 के बाद एस्टर और मर्दे का परमेश्वर विरोध को पलटा देगा, विरोध को पलटा दे दिया है। सुनाओ का योगा कहता है पलटा देना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। करता है उसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता है, जो परमेश्वर द्वार खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। यहूदा गोत्र का सिंह यीशु जिसके लिए द्वार खोल गया है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है, और जो बंद कर दिया है उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता है, उसे खोल दिया है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर आज कह रहा है मैं जो काम करता हूँ तुम्हारे समय नहीं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम जो सोचते हो ऐसा मैं सोचने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। तुम्हारे विचार में, तुम्हारी गति में, तुम्हारी सोच विचार में और मेरी सोच विचार में और आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सुनाओ का योग आज किसी के तो कह रहा है तू जो सोच रहा है तेरे सोच को तो खत्म कर दे, मेरे सोच विचार में तो आ जा, तब तेरा जीवन धन्य होगा, तब तेरा जीवन आशीषित होगा, तब तू बढ़ेगा, तब तू चंगा पाएगा, तब तू आशीष पाएगा। सुनाओ का योग कह रहा है किसी के लिए आपके विचार मेरा विचार नहीं है, ये बेटा मेरा विचार नहीं है, ये बेटी मेरा विचार नहीं है, अच्छा विचार रखा है मेरी विचार और योजना में तेरे लिए अच्छा है, बड़ा है, सामर्थ्य है, अद्भुत है और तेरी आशा नहीं टूटेगी। मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मेरे वचन पर चलने वालों की आशा कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी, तेरी विश्वास कभी नहीं टूटेगा, तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। तेरे विरोधियों के बीच में ज्योति के समान तुम चमकेगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है बीच में तो चमकेगी, मैं तुझे चमकाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। साथ का हाथ में कह रहा है परेशान ना हो तेरे विरोधियों के कारण, मेरी सूर्य मेरा प्रेम तेरे ऊपर में आ गया है, मेरा प्रकाश चमकने वाला है, मैं चमकाऊंगा तेरे जीवन के जरिए। बोलने वाले लक्षित हो जाएंगे, तेरे विरोध में बोलने वाले सब झुका लेंगे, बोलने वाले का मुंह काला हो जाएगा, परंतु तू चमकेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर के सांस से, परमेश्वर की आत्मा से दी गई वचनों के द्वारा मैं जीवित रहूंगा। जीवित रहूंगा, मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा।
आज परमेश्वर पहुंचा उठाएगा, क्योंकि वो देख लिया कि आप आने वाले दिनों में दुनिया की बातें करने वाले नहीं है, परमेश्वर के किया हुआ आश्चर्य कर्मों को दूसरों को वर्णन करने वाले हैं। आज जितने भी ऐसे करने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर ने कह दिया तेरा रास्ता सीधा हो चुका है और तो पीछे नहीं आगे बढ़ता जाएगा। मैं बढ़ाऊंगा ताकि तुम मेरे नाम की महिमा करता रहेगा, मैं करता रहूंगा ताकि तुम यात्रा में मुझे स्मरण करता रहेगा, मैं तेरे लिए रास्ता खोलता जाऊंगा, तू मेरी वर्णन तू करता रहेगा, मैं तेरे लिए करता रहूंगा ताकि तू मेरी गुणगान करता रहेगा, मेरी गुणगान करता रहेगा। इसलिए मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूँ। किसी तरह से करना है, किसी तरह से करना है, समझ करता है, इसलिए तेरा रास्ता साफ हो चुका है। हस्तक्षेप और पूरे बाइबल में मेरे लोगों के साथ मैंने किया है। आज परमेश्वर की आत्मा आपके लिए कुछ कह रहा है, किसी के लिए कह रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है मेरा हस्तक्षेप, मेरा कार्य तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए जो परेशान हुए हैं और उसे निकालकर अच्छाई की ओर ले रहा हो। परमेश्वर आज कह रहा है तेरे परेशानी से तुझे निकाल रहा हो और एक अच्छे मार्ग में लेके जा रहा हो। ओ बाबा 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 री बाला बस्सी काला बाला बाला निर्गमन 14 का 15-16 परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है आज मैं तेरे लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। अपना हाथ समुद्र में बढ़ा, समुद्र के बीच में होगा स्थल पर चलेंगे।
आगे बढ़ना है। परमेश्वर का हस्तक्षेप, परमेश्वर का कार्य होना शुरू हो चुका है। परमेश्वर ने कहा ना केवल मैं रेस्टोरेशन करूंगा परंतु दिखाऊंगा भी। रेस्टोरेशन के साथ आगे भी बढ़ाएगा। परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए यही है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप पढ़ें, प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, आगे बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, प्रोग्रेस करते जाएं। कौन नहीं चाहता है कि वो उन्नति करे? कौन नहीं कहता है कि प्रोग्रेस करे? कौन नहीं कहता है कि आगे बढ़े? हर व्यक्ति चाहता है। जो व्यक्ति कहता है कि दूसरों की बढ़ोतरी में ईर्ष्या का प्रजनन के बाद बुराई करता है, उसके भी दिल में रहता है कि मैं भी बढ़ूं। हर व्यक्ति के दिल में उन्नति, बढ़ने, प्रोग्रेस करने का एक डिजायर, एक इच्छा पैदा कर दिया है परमेश्वर। हो चाहे दुनिया के लोग हो या हम हो, कोई नहीं चाहता है कि हम परेशान रहे, बीमार रहे, गरीब रहे और जो है भीख मांगते रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रतिदिन उन्नति करता जाऊं। इसलिए परमेश्वर आज कह रहा है यहाँ तेरा उन्नति का, आगे बढ़ने का दिन शुरू हो चुका है। मिस्र से तो निकल चुका है, आज के बाद बलवाई से निकल रहा है। आज के बाद तुझे कोई नहीं रोक सकता है, तो आगे बढ़ना जाएगा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है पूछ कर आगे बढ़ और मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। अटके मत रहे, अटके मत रहे, किसी की बातों में ऐसे अटके मत रहे। निकल जा, आगे बढ़ना, आगे उन्नति कर ले, किसी उसकी बातों में मत अटक रहा। आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा और कह रहा है, किसी के लिए तो कह रहा है आज के बाद आपके लिए कुछ द्वार खोल रहा है, मार्ग खोल दिया है, द्वार खोल दिया है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। इतने में परमेश्वर का हस्तक्षेप आया, इतने में और ईश्वरीय डिवाइन इंटरफेरेंस आया, इतने में परमेश्वर की हस्तक्षेप, परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया वहां पर। और वहां शुरू होने के बाद बड़ा भूकंप हो गया, यहाँ तक कि बंदरी की नींव हिल गई और सबके साथ द्वार खुल गए। आज रुका हुआ दरवाजा खुल रहा है, किसी के लिए तो खुल रहा है, प्रार्थना करने वाले के खुल रहा है, आराधना करने वाले के खुल रहा है। आपके कमाई का द्वार खुल रहा है, खुल रहा है, किसी ने खोल दिया है, विश्वास करने वालों के लिए खोल दिया है, आपके बच्चे के लिए खोल दिया है, आपके घर के लिए खोल दिया है, आपके कमाई के लिए खोल दिया है, आपके जीवन के लिए खोल दिया है, विश्वास करने वालों के लिए द्वार खोल दिया है। परमेश्वर अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो आपका द्वार खुला हुआ है, आप नहीं खोल सकते हैं। परमेश्वर सब द्वार खोल दिया है, लिखा है एवरी डोर ओपन, और सब द्वार खुल गए। हमारा फाइनेंशियल द्वार भी खुल चुका है। परमेश्वर का हस्तक्षेप, परमेश्वर ईश्वरीय डिवाइन इंटरवेंशन अगर मेरे जीवन में है तो सारे द्वार परमेश्वर खोल दिया है।
आज अगर जो विश्वास कर लिया कि परमेश्वर का हस्तक्षेप, परमेश्वर का इंटरव्यू परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है और कर दिया है, तो आपके आने वाले दिनों में आप अनुभव करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए और बड़े बड़े अधिकारियों को खड़ा कर रहा है। विश्वास करने वाले हमारे भाई बोलेंगे मेरे अच्छाई के लिए कई लोगों को खड़ा कर रहा है, मेरे उन्नति के लिए कई लोगों को परमेश्वर खड़ा कर दिया है, मेरे बढ़ोतरी के लिए, मेरे बढ़ोतरी के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को खड़ा कर दिया है। फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो के मन में उभारा, राजा के मन में परमेश्वर ने उभारा। जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, जो प्रभु के दास के जरिए निकला था, वो पूरा हो जाए। आज अपने परमेश्वर के वचन को विश्वास करके अगर आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके लिए दुनिया में बड़े बड़े लोगों को भी खड़ा कर देगा। 2 और 3 पद कहता है, और वो लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आपको मदद करेंगे, आपको सहायता करेंगे। परमेश्वर का अगर हस्तक्षेप हो जाएगा आपके जीवन में, परमेश्वर का कार्य को अगर विश्वास कर लिया आपने, तो आप परेशान मत होइए। आपकी भलाई के लिए आपके विरोधियों को भी खड़ा कर देगा, विरोधी भी आपके भलाई के लिए रास्ता बना देंगे। को जाकर आप ठहरे नहीं रहेंगे, आप प्रतिज्ञा का देश की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए राजा को खड़ा कर दिया और इस्राएल में वो जाके परमेश्वर के भवन बनाए, और यरूशलेम में वही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। यही परमेश्वर को जो वो राजा को मन को बदल दिया, उबार दिया, वो अपने लोगों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए भी कर रहा है। आमीन, आमीन, आपके लिए भी कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए कर रहा है। तो याद रखिए, आप इस वचनों पर विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर कह रहा है कि आज आप अगर विश्वास कर लिए हैं, तो आपके लिए सब द्वार खुल चुका है। आप स्टक रहने, आप एक चीजों में परेशान होने के लिए नहीं है। परमेश्वर आज कह रहा है, मेरा हस्तक्षेप आ गया है, इसलिए तो बढ़ता जाएगा, द्वार खुलता रहेगा, तेरे लिए लोगों को खड़ा करता रहेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले महीनों में, अक्टूबर में, नवंबर में हमारी परीक्षा में हो रही है, विश्वासियों में हो रही है, हर भाइयों में हो रही है, एल्डर्स में हो रही है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद है, आपके हो गया, धन्यवाद है, आप धन्यवाद है, धन्यवाद देंगे तो आपके लिए हो। रास्ता खोल दिया है, मेरे लिए द्वार खोल दिया है, मेरे लोगों को खड़ा कर दिया है, मेरे लोगों को खड़ा कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को लेते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप सब जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं कि
कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे कामों में के लिए आगे बढ़ने के लिए और रास्ता खोला है, द्वार खोल दिया है, ताकि मेरे बच्चे परेशान ना होए, मेरे बच्चे आगे बढ़े। ऐसे जितने भी अपना विश्वास किया है और आपके बच्चों के लिए और हमारे लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं है। तो आइए खाली में रखकर परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर की महिमा हो। तो आज परमेश्वर की आत्मा में कह रहा है, मेरा हस्तक्षेप, मेरा इंटरवेंशन, जैसे आगे परमेश्वर का हस्तक्षेप, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का हस्तक्षेप या परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में अगर अनुभव करना है तो कुछ चाबियां हैं, कुछ चाबियां परमेश्वर ने हमें दिया है। उस चाबियां को जब आप लेंगे और उस चाबी को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप बढ़ेगा। आमीन। तो जब आप मुसीबत, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप परेशान रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बीमार रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप रो परेशानी में जिंदगी बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि इन सारी चीजों से आप निकल जाएं, एक अच्छी जिंदगी जिए। आमीन। और हर व्यक्ति भी चाहता है, हर व्यक्ति भी चाहता है। देखिए हर व्यक्ति भी चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। तो इसीलिए तो यहाँ वचन में हमने देखा निर्गमन में हमने देखा परमेश्वर नहीं चाहता है कि इसके लोग परेशान रहे। तो आज परमेश्वर की आत्मा जब मुझे कह रहा था कि इस कलीसिया के लोगों को आप सिखा बता कि मेरा हस्तक्षेप आज भी कम नहीं हुआ, आज भी मैं छोटा परमेश्वर नहीं हूँ, आज भी मैं छोटा नहीं बन गया, आज भी मैं वही सर्वशक्तिमान एल एलोहिम परमेश्वर हो, एल सदाई परमेश्वर हो, ऑलमाइटी परमेश्वर हो, जो तेरे पूर्वजों के लिए अब्राहम के लिए किया, इस्राएल के लिए किया, मोसेस के लिए किया, दानियल के लिए किया, एलिया के लिए किया, पौलुस पतरस यूहन्ना के लिए किया, आपके लिए किया, आपके लोगों के लिए भी कर रहा हो। अगर पौलुस और सिलास के लिए कर सकता हो तो तेरे लिए भी कर सकता हो। विश्वास के साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा, विश्वास के साथ बोलना सीखना। मेरे प्यारो, यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। तो उसकी चाबियां को जानिए, परमेश्वर का काम देखेंगे तो हमेशा याद रखिए परेशानियों से निकलकर परमेश्वर अच्छाई की ओर ले रहा है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके जीवन में उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, छुटकारा हो रहा है, आशीष आ रहा है, शांति आ रहा है, आनंद आ रहा है, आप इसमें बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का काम हो रहा है। याद रखिए बच्चों, क्योंकि परमेश्वर कभी बुराई की ओर लेके नहीं जाता। हमने फास्टिंग प्रेयर में भी देखा। याद रखिए बाइबल यहाँ कह रही है कि मैं उस जगह में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और मधु बहता। मैं इस मुसीबत से निकाल के तुझे रेगिस्तान में भूखा प्यासा की जगह में नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुझे दूध और मधु के देश में पहुंचाऊंगा। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है जो अपने बच्चों के लिए उत्तम और अच्छे दान प्रदान रखा है। उसको जानकर उसको काम करने दें, और उसको काम करने के लिए बहुत सारी वचन है, लेकिन हम चाहेंगे तो मैंने कहा 3 चाबियां, बहुत सारी और चाबियां हैं, लेकिन 3 चाबियां के जरिए परमेश्वर का हस्तक्षेप जो आपकी विपरीत परिस्थिति को बदल सकता है, परेशानी से निकाल सकता है, आपकी खटी कमी से निकाल सकता है, गरीबी से निकाल सकता है, बीमारी से निकाल सकता है, या कोई भी और जो शैतान की परेशानी से निकाल सकता है। वो अगर हस्तक्षेप करना है और डिवाइन इंटरवेंशन अगर होना है, आना है, तो हमेशा याद रखिए 3 चाबी है, वो हम सब वचन में देखेंगे। तो बाइबल कहती है पहला चाबी है वो है प्रार्थना। और आप अगर और दिल से, मन से और जो फास्टिंग, प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना में
लगे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो परमेश्वर का हस्तक्षेप हो रहा है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5 पद, हम सब जानते हैं 12 अध्याय में और जो है नीरो राजा ने याकूब को तलवार से मरवा दिया। पतरस को बोला, पतरस को भी बंदी गृह डालो, क्योंकि आज यहूदियों का फसह का पर्व कल है, इसलिए अभी नहीं मारेंगे, ये तो यहूदी लोग भड़क जाएंगे, तो ऐसा करना, इसको बंदी गृह में भी डाल दो। और जैसे इनका पर्व खत्म होगा, जैसे पर्व इसका खत्म होगी, फिर पतरस को भी तलवार से मरवाना। शैतान ने योजना बना। देखिए, आपके लिए भी शैतान ऐसी योजना बना सकता है। अगर याकूब को तलवार से मरवा दिया, पतरस को बंदी गृह में डाल दिया, तो किसी के लिए भी कर सकता है। इतना अभिषेक दास पतरस उसके छांव से लोग चंगे हुए। शैतान ने उस राजा के मन में एक योजना डाला कि और इनको काट, और यहूदी लोग बड़ा खुश हो रहे थे, अच्छा हुआ, याकूब को मरवा दिया, और पतरस का वारी आ रहा है। लेकिन उनको नहीं पता था परमेश्वर का काम। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो विपत्ति से निकल नहीं सकते हैं। बाइबल कह रही है, तो के काम 12 अध्याय का कि 5 पद में लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। आमीन। जैसे कलीसिया प्रार्थना में लगी है, प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर का हस्तक्षेप आया, परमेश्वर का इंटरव्यून आया, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। एक दूत जो है उस बहुत ही अंधेरी कोठरी में एक स्वर्गदूत उतर आया और पतरस को थपथपा कर देता, उठ जा, और जो है जूता पहन ले, बेल्ट पहन ले, और पहनकर चल मेरे पीछे हो। पतरस निकला और 10, 11, 12 पद कहता है, जब वो निकल के जा रहा था, तब जो है जैसे द्वार खुलता गया, आखिरी द्वार जैसे खुला और आखिरी नगर का द्वार खुलते, अरे ये तो मैं सपन देख रहा था, अरे ये तो सच है। आपने पतरस आया। परमेश्वर का काम को लोग नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का हस्तक्षेप और यर्नेस्ट प्रेयर, लौ लगा के जो प्रार्थना करता है, लौ लगा के प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर का हस्तक्षेप हो रहा है। प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं कलीसिया। अगर पहली शताब्दी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया। प्रार्थना करिए, परमेश्वर का कार्यों को आप अनुभव करेंगे। आमीन। प्रार्थना एक ऐसी हथियार है जिससे आप बड़े बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया। उतना ही नहीं, वही प्रार्थना का फल है। पतरस ही नहीं निकला और वो लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, और उसके बाद हम देखते हैं जो राजा ने याकूब को मरवाया, जो राजा ने पतरस को बंदी गृह में डाला, एक स्वर्गदूत आया और उसी राजा को एक थप्पड़ लगाया, और जैसे एक थप्पड़ लगाया, लाखों लोगों के सामने में वो सिंहासन में बैठा हुआ राजा वही गिरा और लोगों के सामने में कीड़ा लग गया। आपको मालूम है इस बाइबल में लिखा, परमेश्वर का जब हस्तक्षेप होती है, बड़े बड़े राजा भी ढेर हो जाएंगे और कीड़ा लगेगा, गाड़ने या चलाने के लिए भी नौबत नहीं। परमेश्वर के कामों को लिमिट मत करिए। बाइबल कहती है इस्राएलियों ने परमेश्वर के कामों को लिमिट कर दिया। लिमिटेड द होली वन ऑफ इस्राएल। उन्होंने लिमिट कर दिया परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। परमेश्वर करना चाह रहा है, मेरे लिए परमेश्वर करना चाह रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के कामों को लिमिट कर रहा हूं। आज बहुत सारे विश्वासी अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान, दुनिया की बातें, दुनिया की नजर, दुनिया की चीजों से और अपने हिसाब से सोच कर, और महान परमेश्वर
ये वर्ड तो छोटा पड़ रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कैसे मैं बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस परमेश्वर के काम जो मेरे लिए करना चाह रहा है, उसको मैं रोक रहा हूँ, दुखित कर रहा हूँ, खंडित कर रहा हूँ, लिमिट कर रहा हूँ। बोले नहीं, परमेश्वर तो सब कर रहा है। परमेश्वर कैसे करेगा? तुम तो उसको दुखित कर रहे हो, तुम तो उसको शोकित कर रहे हो, तुम तो उसको परेशानी में डाल रहे हो, तुम तो उसको लिमिट कर रहे हो। कैसे करेगा? विश्वास करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कह रहा प्रार्थना करो, मुझसे पुकारो, मुझसे बिगड़ाओ, और मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा, मैं तेरे लिए आश्चर्य काम करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा, आशीष दूंगा। मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुविचार तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो जिन्हें तू नहीं समझ रहा है। मेरे लिए बड़ा हो सकता है, परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। आत्मा में उस शक्ति, प्रार्थना में उस सामर्थ्य, प्रार्थना में विधवा स्त्री प्रार्थना करेगी तो अन्यायी व्यक्ति भी उसके लिए कार्य कर रहा है। हमारे स्तुति और आराधना करने का हथियार, आप स्तुति करना मत छोड़े, आराधना करना मत छोड़े, परमेश्वर की महिमा करना मत छोड़े। बाइबल कहती है, जल्दी से 2-4 पद पढ़ेंगे। दूसरी इतिहास, आखिरी चाबी हमारे लिए है, उसको स्तुति करना बंद मत करो। और आप अगर उसकी स्तुति धन्यवाद करना नहीं पा रहा है तो शैतान बार बार आपको परेशान करे। क्योंकि दूसरी इतिहास 20 अध्याय का 22 पद में वचन कहता है, जिस समय वे गाकर स्तुति कर रहे थे, देखिए जिस समय वो गाकर स्तुति कर रहे थे तो उस समय में क्या किया? उसी समय यहोवा ने और अम्मोनियों को, मोआबियों को, सैर देश के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में, जो हमारे विरुद्ध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। स्तुति करने वालों के परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, और स्तुति रूपी सिंहासन स्तुति करने वालों के बीच में मैं वास करता हूँ। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 22 में लिखा है, स्तुति करने वाले लोगों के बीच में मैं अपना सिंहासन बना के बैठता हूँ ताकि मेरे लोग मेरी स्तुति करें। लेकिन स्तुति करने वाले, आप अगर स्तुति करने वाले हैं, परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए उसकी महिमा करते हैं, हर बात के लिए स्तुति करते हैं, हर बात के लिए उसके नाम को ऊंचा करते हैं, तो आप भाइयों के परमेश्वर आश्चर्य कर्म का करता है। इसका मतलब है जो स्तुति करने वाले लोग हैं उनके लिए आश्चर्य कर्म बना दिया है, आश्चर्य कर्म का कर्ता बन चुका है, वो कर्ता और धर्ता बन चुका है। मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए करता है जो उसकी स्तुति करना सीख जाते हैं। परमेश्वर का हस्तक्षेप अगर आया तो मैं क्षय पाके आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान है। परमेश्वर स्तुति और महिमा धन्यवाद देने वाले लोगों के बीच में वास करता है। वो आश्चर्य कर्म का करता है, वो बड़े बड़े कार्य करता है। अगर अपना जान गया, सीख गया तो आगे बढ़े। तीसरा चाबी, जल्दी से मैं बोलूंगा, तीसरा चाबी है विश्वास करना और वचन की आज्ञाकारिता। परमेश्वर का जब वचन हमारे पास पहुंचता है तो परमेश्वर का वचन की भविष्यवाणी पहुंचता है, उसको आप विश्वास के साथ लें और उस वचन के अनुसार करना शुरू करना है। हमें उसी 12:13 कहता है, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। आमीन आमीन। हाँ, आज बड़ी दुख है कि आज ये पैसे के लिए लोग भविष्यवाणी करते हैं,
आज नाम इज्जत के लिए भविष्यवाणी आज लोग अपने फायदे के लिए और दूसरे ऐसे व्यक्तिगत फायदा या ऐसे गलत चीजों से गलत भविष्यवाणी आज लोग संसार में जो वचन के आधार पर है ही नहीं। परमेश्वर आज भी भविष्यवाणी कर रहा है। आप विश्वास करना पड़ेगा। जब परमेश्वर कह रहा है कि ये वचन के अनुसार मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तो उस वचन को आपने जब लिया और विश्वास कर लिया कि मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा, आज्ञाकारी बनूंगा, तो वो सारी चीजें भी पूरा होगा। बाइबल कहती है और प्रकाशित वाक्य 1:1 में लिखा है, परमेश्वर ने आपने भविष्यवाणी को आपने वचन को बोलने के लिए आपने स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया है। स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए इस वचन के अनुसार ऐसा कर रहा हूँ, तो स्वर्गदूत बोलेंगे चलो चलो चलो, परमेश्वर के मुंह से निकला है, चलो चलो परमेश्वर का काम करें, और परमेश्वर का काम वो करेंगे आपके लिए जो विश्वास करते हैं उस वचन पर और उस वचन के अनुसार चलते हैं। इस वचन भविष्यवाणी का वचन, बाइबल कहती है इस बाइबल की सारी वचन भविष्यवाणी का वचन है। कहीं ना कहीं प्रकाशन का वचन, कहीं ना कहीं आत्मा के द्वारा हमारे आगे के जीवन के लिए दी गई है, हमारे उन्नति के लिए दी गई है। अगर इस वचनों के द्वारा हमें एक प्रकाशन किया जा रहा है, एक भविष्यवाणी करा जा रहा है जो वचन के आधार पर टिका हुआ है, वचन के आधार पर है, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। परमेश्वर जैसे कहा था वैसे ही परमेश्वर करके दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर के दास ने कहा वैसे ही ऐसे ही परमेश्वर किया, और जिन्होंने विश्वास किया उस वचनों को माना, उन लोगों ने उसको अनुभव किया कि उसके वचन पर विश्वास करें और उस वचन की आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करें, उस वचन जो कहा है उस वचन के अनुसार जीना शुरू करें और उस वचन के अनुसार करना शुरू करें, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना शुरू करें। और जो भी आप काम करें, कुछ भी करें, मुझे विश्वास है परमेश्वर आज कह रहा है तेरे लिए सारे काम सफल होंगे। कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता है, वो उसकी भविष्यवाणी का वचन भी से वो छुड़ाता है, बचाता है, संभालता है, आगे बढ़ाता है। आइए आंखों को बंद करें।